हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाई एस के में फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 7 सेट पूछे जाते हैं। तो 7 सेटों में 2, 3 या 4 सेटों में यह क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन 3 से 5 नंबरों में ज़्यादातर 5 नंबरों में पूछा जाता है। 3 नंबर में बहुत कम ही पूछा जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें टिप्पणी लिखना होता है। तो यह क्या पूछ रहा है, उल्बवेधन या इम्यूनोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें देखिए, उल्बवेधन या इम्यूनोसेंटेसिस, इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसी तकनीक है। उल्बवेधन ये कैसी तकनीक है, तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग गर्भावस्था में जो भ्रूण होता है उसकी गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य जानकारी के लिए किया जाता है। यानी कि जो यह विधि है, यह तकनीकी यह किसके लिए किया जाता है, तो जो गर्भाशय में स्थित भ्रूण होता है तो वह कैसा है, मतलब उसमें कोई रोग दोष है कि नहीं, या उसका कौन सा लिंग है, मतलब नर है या मादा है, ये सभी जानकारी उसके माध्यम से मिलती है। क्या कैसे, तो आगे हम देखते हैं। इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। यानी कि जो गर्भाशय होता है जिसमें भ्रूण रहता है उसके बाहर क्या एमनियोटिक द्रव भरा भरा हुआ रहता है, तो उसे इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। उसके बाद इस तकनीक द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। तब जब उसका परीक्षण हो जाता है तब उससे पता चलता है कि जो भ्रूण है वो कौन सी अवस्था में है, उसमें कोई रोग दोष तो नहीं है। इन सभी जानकारियों की असंगतता का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच हो जाती है, और इसी परीक्षण के द्वारा लिंग की भी जांच हो जाती है। यानी कि महिला है या पुरुष है, नर है या मादा है, तो इसकी भी जांच हो जाती है। तो यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाता है। यानी कि जब भ्रूण में ही पता चल जाएगा कि वह नर है या मादा, तो क्या जब कन्या रहती तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तो उसकी हत्या यानी कि अबॉर्शन करवा देते हैं। आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी बताते हुए घोषित कर दिया है। लेकिन जो कि पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या डॉक्टरों से मिलकर करवा ही लेते हैं, यानी कि लिंग का पता लगवा ही लेते हैं कि नर है या मादा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। उत्तर क्वेश्चन क्या है, उल्बवेधन या इम्यूनोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, यह एक ऐसी तकनीक है, यानी कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की, यानी कि जो गर्भावस्था होती है उसमें भ्रूण होता है, भ्रूण की गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य अव्यवस्था, यानी कि जो अन्य अव्यवस्था होती है की जानकारी के लिए किया जाता है। इससे गर्भाशय से एम्नियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। यानी कि इसके द्वारा क्या गर्भाशय से एम्नियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लिया जाता है। उसके बाद तथा इस द्रव का नमूना लेकर इससे इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का भी निरीक्षण किया जाता है। यानी कि उसमें जो गुणसूत्र होती है उनके असामान्यताओं का, यानी कि उसमें कोई रोग दोष तो नहीं है, जैसे HIV एड्स हो गए, इन सभी रोगों का भी पता किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है, यानी कि इसके द्वारा लिंग भी पता चलता है, नर या मादा। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। यानी कि जो यह तकनीक है आजकल ज़्यादातर कन्या भ्रूण हत्या के लिए जानी जाती है। तो सरकार ने उल्बवेधन जो तकनीक है इसको करवाना बंद कर दिया है। फिर भी आज हो जाते हैं कुछ लोग, जो बड़े लोग यानी कि जो जिनके पास पैसा होता है वो लोग करवा ही लेते हैं। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी बताते हुए घोषित कर दिया है। तो हम आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।